नज़ीर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, आज हम 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइजेज। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सोल्व करेंगे। लेट्स जंप इनटू द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म and point out pure quadratic form. Okay, standard form and pure quadratic form. Okay, जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। और अगर हम इसमें से bx वाले टर्म को एलिमिनेट कर दें, bx वाली टर्म्स को एक्सक्लूड कर दें, तो वो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ है x + 7 × x - 3 = -7। किसी भी दो लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। ये भी हमने अपने पहले लेक्चर में सीखा था। ये मेरे पास दो लीनियर फैक्टर हैं और ये प्रोडक्ट हो रही है, तो हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, मैं अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा जी। x × x - 3 + 7 × x - 3 = -7। ओके, x times x², x - 3 times -3x plus 7 times x = 7x plus minus times -21, 7 3 times 21। जब मैं राइट साइड से -7 को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, = 0। अब मैं यहां पर लाइक टर्म्स को देखूंगा। यहां पर ये दो लाइक टर्म्स हैं जी, ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं और ये 3x + 7x है लाइक टर्म, और x² वाली सिंगल टर्म है। मैं लाइक टर्म्स को ऐड या प्लस करूंगा। ओके, ऐड या प्लस या माइनस करूंगा जी। -3x + 7x = +4x, -27 + -14 = 0। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर मुझे पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं इसको लिखूंगा जी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 4x - 14 = 0। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी मेरा x² + 4 / 3 - x - 7 = 1। ओके, जब भी मेरे पास कोई फ्रैक्शन होती है तो मैं इसे कैसे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में लेके जाता हूं। मैं डिनोमिनेटर का लूंगा जी एलसीएम, और उस एलसीएम से तमाम साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी जितनी टर्म है, राइट हैंड साइड पे भी जितनी टर्म है, तमाम टर्म्स के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन जो है ना वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में निकल आएगी। लेट्स सी इट। ओके, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। यहां पर दो डिनोमिनेटर दिए गए हैं जी, 3 और 7। 3 और 7 का एलसीएम होगा जी 21। अब मैं 21 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन या ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन। ओके, multiply both sides by 21, which is LCM of the denominators. Okay, 21 times first term, which is x² + 4/3, and 21 is also multiplied with the second term, and 21 is also multiplied with the right hand side term, which is 1. Okay, this will be 7
7 multiplied with x square plus 4. Okay, x times so 7 times x square plus 28. 7 4 times 28 minus 7 3 times 3 minus 3x is equal to 21. Okay, 7x square minus 3x प्लस 28, इसे रीअरेंज कर दिया गया। इसको मैंने स्क्वायर के बाद वाली टर्म माइनस 3x आ गया, मैं कांस्टेंट नंबर लिख लिया। अब ये इस तरफ मूव करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 7। ओके, this is the standard form of the quadratic equation. I will write here standard form, not standard. Okay, now this is the given equation. Multiply both sides by 21, which is the LCM of these two terms. Okay, denominators. 21 multiplied with the first term, this is minus. 21 is multiplied with the second term is equal to 21 is multiplied with the right hand side terms. Okay, this will be cancelled, will be 7 x times 7x square, 7 4 times 28 minus this will be cancelled, this will become 3 minus 3 times x 3x is equal to 21 times 21 times 1 is equal to 21. Okay, 7x square. Okay, 7x, इसके बाद मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, 3x स्क्वायर आ गया जी, 21 मेरा आ गया। जब मैं इस 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये 21 माइनस का हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लाइक टर्म्स को मैं ऐड या प्लस करूंगा, ऐड प्लस या माइनस करूंगा। 7x स्क्वायर, ये वाली 3x भी एक सिंगल टर्म है, ये वाली मेरे पास कांस्टेंट नंबर जो है वो लाइक है जी। 28 में से 21 माइनस करूंगा तो प्लस 7 आ जाएगा और ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिकॉज ax स्क्वायर माइनस या प्लस bx प्लस c. Okay, this is a standard form. Let's jump into the solution of the part number 3. Let's solve part number 3, which is x divided by x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 6. तरीका वही कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और ईच टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन जो है ना वो आपकी स्टैंडर्ड या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकल आएगी। ओके, what is the LCM? LCM is x into x plus 1. X into x plus 1 is the LCM. Okay, multiply both sides by LCM. What is the LCM? X into x plus 1. X into x plus 1. Okay, LCM, this is LCM multiplied by with first term is x into x plus 1. Okay, plus LCM, this is LCM. First we write LCM times term, second term, x plus 1 over times x plus 1 over x is equal to LCM 6 into x plus 1. Okay, this is the right hand side, this is the LCM. Okay, x plus 1 and x plus 1 will be cancelled, x times will be x squared, x and x cancel and this will become x times x squared, x 1 times plus x, 1 times x is equal to x, 1 times is equal to 1. Okay, is equal to 6x times x, 6x squared plus 6x times 1 is equal to 6x. Okay, x squared plus x squared, x plus x is equal to 2x and plus 1. अब मैं राइट हैंड साइड को शिफ्ट करने जा रहा हूं लेफ्ट पे, तो साइन इनके ऑपोजिट हो जाएंगे जी। ओके, ये -6x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके,
जब मैंने राइट साइड को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे तो उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, जो कि दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव के हो चुके हैं। अब देखिए जी x प्लस एक्स विल बी 2x माइनस 6x पे। अब मैं x वाली देखूंगा जी, ये दो टर्म्स x वाली हैं जी, प्लस 2x माइनस 6x और इसके बाद कांस्टेंट नंबर एक ही है जी जो कि 1 है और इसको मैं यहां पे लिखता हूं जी 1 इज इक्वल टू 0। ओके 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 है प्लस 2x माइनस 6x इज इक्वल माइनस 4 और प्लस 1 ओके इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये कंडीशन है कि जो मेरी x स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट के साथ मुझे माइनस रिक्वायर्ड नहीं है। इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -1। तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे करते हैं -4x और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके इनके साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे जी, ये प्लस का हो जाएगा जी, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 तो पहले ऑलरेडी ही ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है तो ये ऐसा हो जाएगा। इसलिए मुझे जो इस कोफिशिएंट से माइनस का साइन हटाने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी बोथ साइड्स ऑफ द टर्म। या एक बात ये भी कर सकता हूं कि मैं माइनस कॉमन ले लूं जी, जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा उसमें राइट हैंड साइड पे डिवाइड करूंगा, जब मैं उसे डिवाइड करूंगा तो फिर भी वो 0 के बराबर ये 0 के बराबर ही रह जाएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा और यहाँ पे माइनस लैमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, सारे साइन में ऑपोजिट करने लगा हूँ जी। ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा जी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके लेट्स सोल्व पार्ट नंबर 4 which is x plus 4 divided by x minus 2 minus x minus 2 over x plus 4 is equal to 0। ओके तो मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अच्छा सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर के एलसीएम लूंगा जो कि x एंड x माइनस 2 है। ओके अब मैं ये जो मेरा एलसीएम है इसको ईच टर्म, जहां पर 3 टर्म्स दी गई हैं जी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड 4 इज द थर्ड टर्म, तो मैं इस एलसीएम को तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये किस लिए किया जाता है ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है ना वो एलिमिनेट हो जाए। जब हमारी फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाएगी तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। ओके multiply both sides by LCM, and what is LCM into x minus 2। okay LCM, this is LCM multiplied by first term is x plus 4 over x minus 2। okay minus LCM, what is LCM x minus 2 and what is the second term is x minus 2 or x plus LCM times third term, LCM is x into x minus 2 multiplied by 4 is equal to 0। बोथ साइड लिखा हुआ है, अगर मैं 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा। ओके दिस विल बी कैंसल, x मल्टीप्लाइड बाय विद x प्लस 4, x मल्टीप्लाइड बाय विद x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय विद 4 is 4x। ओके x and x is cancel, माइनस इनटू x माइनस 2 टाइम ना, तो आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें। x टाइम्स x स्क्वायर, x टाइम्स -2 -2x, -2 टाइम्स x -2x
Okay, minus minus times plus 2 times 4. Okay, plus 4 times x 4x 4x into x minus 2 is equal to 0. x square plus 4x ओके माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं लाइक टर्म्स जो है ना एक जैसी टर्मों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा. ओके ये एक्स वाली है जी एक जैसी टर्म है. कांस्टेंट नंबर भी जो मेरे पास है वो सिंगल टर्म है. एक्स स्क्वायर वाली भी सिंगल है. माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x एंड प्लस 4. ओके प्लस 4x with multiplied by x and then minus 2 plus 4x square. 4x multiplied by x is equal to 4x square plus minus 4 2 times 8 x is equal to 0. Okay, x square plus 4x. अब माइनस को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जी और माइनस जो है ना साइन को ऑपोजिट कर देगा. प्लस वाले माइनस कर देगा और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे. साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. ये प्लस का था जी माइनस का हो जाएगा. ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा जी. 4x माइनस प्लस टाइम्स माइनस 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 टाइम्स प्लस माइनस प्लस टाइम्स माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0. ओके अब मुझे लाइक टर्म्स यहां पे देखनी है जी. ओके दिस इज minus x square, this is plus x square. Okay, this will be cancelled. Okay, 4x and 4x, this will become 8x. This will become minus 8x. 4x plus 4x is equal to 8x. This is minus 8x. अब मैं लिखूंगा जी प्लस 4x square और minus 4 is equal to 0. Okay, this will be cancelled. 4x square minus 4 is equal to 0. अब मैं 4 कॉमन लेने लगा दोनों टर्मों से. x square minus 1 is equal to 0. ओके अब 4 जो है ना मेरा डिवाइड हो रहा है इन दोनों टर्मों के साथ. अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा जी सॉरी 4 जो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्मों के साथ. जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0. या मैं दोनों साइड पे 4 पे मल्टीप्लाई कर दे सॉरी डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा. तो मैं इसे करने जा रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जब ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये 0 ओवर 4 0 ही होता है जी. तो ये मेरी फॉर्म निकल आएगी जी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x square minus 1. Let's solve part number 5 which is x plus 3 over x plus 4 minus x minus 5 over x is equal to 1. Okay, यहां पर इस इक्वेशन में 3 टर्म दी गई हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पर 1 है और जो 1 है. ओके तो वही सेम प्रोसीजर. पहले मैं एलसीएम लूंगा डिनोमिनेटर का और इस एलसीएम से तमाम जितनी भी टर्म्स दी हैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमिनेट हो जाएगी जी फ्रैक्शन और मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म निकल आएगी. सबसे पहले मैं इसको देखता हूं जिसकी एलसीएम क्या होगा. द एलसीएम ऑफ इट विल बी x into x plus 4. ओके द एलसीएम ऑफ this will be because denominator are x and x plus 4 that's why LCM will be x into x plus 4. तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तीनों टर्मों को x into x plus 4 के साथ. मल्टीप्लाई both sides by x into x plus 4. Okay. LCM x into x plus 4 multiplied by term. First term is x plus 3 over x plus 4. Okay. Minus LCM. LCM is x into x plus 4
and the second term is x minus 5 over x is equal to LCM multiplied by term is 1. Okay, now we simplify this will be cancelled. X multiplied by with x plus 3, this will become x square plus 3x, x and x cancel here, minus. Okay, now we multiply x plus 4 and x minus 5, x times x square, x minus 5 times minus 5x plus 4x times and minus 4 5 times 20. Okay, x times x square and plus 4x. Okay, x square plus 3x माइनस. ओके, अब यहां पर हम लाइक टर्म्स देखूंगा. यहां पर दो लाइक टर्म्स हैं जी, 5x प्लस 4x. तो इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा जी और माइनस 20. अब मैं इसको शिफ्ट करने लगा हूं जी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का है पहले, ये माइनस का हो जाएगा एक्स पे, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ओके, अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 20. ओके, माइनस प्लस टाइम्स माइनस, माइनस माइनस टाइम्स प्लस, माइनस माइनस टाइम्स प्लस. ओके, एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x. ओके, इज इक्वल टू 0. अब ये देखिए जी, ये एक्स स्क्वायर है और ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गया. इसके बाद एक मेरा ये एक्स स्क्वायर बच गया माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, इसके बाद मैं एक्स वाई टर्म्स की तरफ मूव करूंगा. 3x प्लस x 4x एंड माइनस 4x प्लस 4x एंड माइनस 4x. इसके बाद मैं कांस्टेंट टर्म की तरफ मूव करूंगा. मेरे पास एक ही कांस्टेंट है वो 20 है जी, प्लस 20 इज इक्वल टू 0. This will also cancel because both terms are same and have the opposite sign. यहां पर मेरा बन जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मुझे ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ माइनस रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस माइनस को मैं खत्म करने के, एलिमिनेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा जी बोथ साइड्स. तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी, और 0 रिमेन द सेम. ओके, तो ये मेरा हो जाएगा जी 20 एक्स स्क्वायर प्लस का होगा और ये 20 माइनस का होगा जी इज इक्वल टू 0. और ये भी मेरी एक प्योर फॉर्म निकल रही जी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's solve part number 6, which is the last part of question number 1. Okay. X plus 1 over x plus 2. ये एक फ्रैक्शन है, प्लस सेकंड फ्रैक्शन इज x plus 2 over x plus 3 is equal to 25 over 12. ओके, यहां पर मेरे पास तीनों फ्रैक्शन दी गई हैं, तो इसका एलसीएम मेरे पास होगा जी 12 into x plus 2 into x plus 3. ओके, what is the LCM? 12 into x plus 2 and x plus 3. ओके, अब जो भी मेरा LCM होगा उससे मैं क्या करूंगा जी, तीनों टर्मों को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरी फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाए. ओके, multiply both sides by into both sides by 12 into x plus 2 into x plus 3. ओके, ये मेरा एलसीएम है, तीनों टर्मों को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा. क्या लिखूंगा जी, एलसीएम x plus 2 and x plus 3. एलसीएम टाइम्स या मल्टीप्लाइड विद टर्म,
टर्म है जी, फर्स्ट टर्म मेरी है जी x+1 और x+2। नेक्स्ट प्लस एलसीएम, एलसीएम मेरा है जी 12 इंटू x+2 इंटू x+3। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म मेरी है जी x+2 ओवर x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+2 ओवर x+3, ओके, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म विच इज 25 ओवर 12, ओके, एलसीएम x+2 x+3 multiplied by with 25 over 12, okay, LCM multiplied by first term plus LCM multiplied by the second term plus LCM is multiplied by with third term, okay. x+2 and x+2 will be cancelled, okay, the remaining with 12 into x+3 and x+1 is equal to, oh sorry, plus x+3 and x+3 will be cancelled, plus 12 into x+2 and x+2, इनका स्क्वायर भी बन सकता है लेकिन मल्टीप्लाई भी करना तो वो सेम ही रहेगा, ओके, 12 and 12 are cancelled, 25 will be here in the beginning and x+2 and x+3, okay. Now first multiplied these two terms, then multiplied with 12, x times x square, x 1 times plus x, 3x times 3x and 3 1 times 3 plus 12, okay, x times x square plus 2x, x 2 times 2x, 2x times plus 2x and 2 times 4, okay, is equal to 25, x times x square, x 3 times 3x plus 2x, 2x times plus 2 3 times 6 प्लस 6, ओके। अब जो है लाइक टर्म्स यहाँ पे देखूंगा, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको ऐड या सबट्रैक्ट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर भी मेरी सिंगल टर्म है और कांस्टेंट नंबर भी मेरा जो 3 है वो सिंगल है, तो यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं जी, तो उनको मैं पहले ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो प्लस 3 प्लस 12, सेम लाइक टर्म्स को मैं ऐड करूंगा, 2 टाइम्स सॉरी 2 और 2 4, 4x प्लस 4, सेम हियर, ये लाइक टर्म्स हैं जी, ये 5x हो जाएगा, 3 और 2 5 और प्लस 6, ओके। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 4 टाइम 48, 12 3 टाइम 36, ओके। मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 टाइम्स 12, 12 4 टाइम्स 48, 12 3 टाइम 36 प्लस 12 1 टाइम 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48, okay. This is the left hand side. Now we will solve right hand side. This will become 25x square 1 to 5x, 25 times 5 1 to 5, 25 times 6 150 plus 150, okay. अब मैं लाइक टर्म्स देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उन्हें ऐड या सबट्रैक्ट करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाली मेरे पास ये टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली ये है, और दोनों ही ऐड हो रहे हैं, 12 और 12 मेरा हो जाएंगे जी 24 एक्स स्क्वायर। अब मैं मूव करूंगा एक्स की तरफ, ये मेरा 48x लिखा, ये भी 48 है और दोनों ही प्लस के हैं, तो ये मेरा बन जाएगा जी 96x। अब मैं आऊंगा जी कांस्टेंट नंबर की तरफ, 48 प्लस 36 प्लस, दोनों है प्लस के तो प्लस ही हो जाएंगे, 14 8 और 6
4 3 7 और 1 8 84 निकल आया जी। अब मैं इसको शिफ्ट करने लगा हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -25x। ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 125x, और ये भी प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये मेरा इज इक्वल टू। ओके जी। 24 लाइक टर्म्स देखूंगा जी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। 24x स्क्वायर है, ये -25x स्क्वायर है, तो यहां पर मेरा ये बच जाएगा जी -x स्क्वायर। ओके, -x स्क्वायर। अब देखें जी 96 और -125, तो ये आई थिंक 29, 4 यहां से 5, हाँ जी, -29x। ओके, -29x, 29x। ओके, अब मेरा जी 84 है और 150 है जी, 16 यहां से और 50 यहां से, 66 -66 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो है ना वो माइनस रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ माइनस के साथ, सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे बोथ साइड्स। तो ये मेरा निकल आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। Standard form of quadratic equation, which is x square plus 29x plus 66. Okay, this is the end of the question. Let's solve question number 2. Question number 2, solve by factorization. अब हम factorization का मेथड इस्तेमाल करते हुए quadratic equations को solve करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी x square minus x minus 20 is equal to 0, and second है जी 3y square is equal to y into y minus 5. Okay. तो स्टूडेंट्स होपफुली आप 9th में 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन को सीख के आए होंगे, और आपको तो पता ही हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं जी। पहले एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा, फिर मुझे ऐसे दो ऐसे डिजिट, दो ऐसे हिस्से ढूंढने होते हैं जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा एक्स फाइंड, उनको प्लस या माइनस करने से मेरा एक्स निकले, और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं और जो इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो मेरा निकले। तो होपफुली आप फैक्टराइजेशन को सीख के आए होंगे। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप अपने बेसिक नॉलेज को जो आपने फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था उसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको देख सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 टाइम्स 20। ओके, तो क्योंकि मुझे माइनस का एक्स चाहिए, तो मेरा 5x जो होगा ना वो माइनस का हो जाएगा और 4x मेरा प्लस का हो जाएगा। इसलिए मेरे पास इन दोनों को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा आएगा जी -x, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -20x आएगा जी, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करने से जो मुझे हासिल होना होता है जी, तो -20। अब ये मेरी 4 टर्म्स हो गई। ओके, अब मैं इन दोनों टर्म्स को, फर्स्ट 2 टर्म्स का और इन दोनों का पेड़ बनाऊंगा, तो मैं इनसे कॉमन लूंगा जी। x मेरा कॉमन आ गया, तो अंदर मेरा बच गया जी x, इसमें से तो मेरा कॉमन निकल गया x, तो बाकी इंटू 5 बच गया, प्लस इन दोनों में से मेरा आ जाएगा जी 4 कॉमन, x माइनस 4 कितने टाइम्स 20, 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस 4 एंड इंटू x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर्स निकल आया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स निकल आई है। तो अब मुझे इनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और थोड़ा सा इसको स्पेस बढ़ा लेते हैं इधर, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, x, जब मैं इसको x को शिफ्ट करूंगा, ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड पर, तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और इसी तरह सेम ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5। तो अब मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल आएगा जी -4 एंड 5। अब मैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को सोल्व करूंगा।
which is 3y square is equal to y into y minus 5. 3y square is equal to y times y square and minus y5 times minus 5y. ओके, अब मैं इसे शिफ्ट करने लगा हूं जी लेफ्ट हैंड साइड पे। माइनस वाई स्क्वायर प्लस का तो माइनस का होगा, माइनस का तो प्लस का होगा, इज इक्वल टू 0। ओके, लाइक टर्म्स 3y स्क्वायर माइनस y, ये मेरी लाइक टर्म्स है, इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बात जो आफ्टर द डिवीजन सॉरी आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ये मेरे पास 2y बच जाएगा जी, y स्क्वायर और प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं इनमें से y कॉमन लेने लगा हूं, क्योंकि इन दोनों में से मेरा एक y ही कॉमन आता है जी। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरे पास दो फैक्टर बन गया, y इंटू 2y प्लस 5। तो इधर और कंडीशन लगाएंगे थी, इधर यहाँ तो मेरा y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है जी। ओके, ये तो मेरा सोल्व हो गई साइड। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ 2y, ये मेरा प्लस का है, जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब y मेरा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा -5/2। ओके, y की वैल्यू एक 0 निकल आई और दूसरी y की वैल्यू मेरे पास निकल आई -5/2। तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट है जी, 0 एंड -5/2। ओके, let's solve part number 3 and 4 of question number 2. So part number 3 is 4 minus 32x is equal to 17x square, and part number 4 is x square minus 11x is equal to 152. Okay, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ये जरूरी है कि वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, तो पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। अच्छा, अगर मैं इसको शिफ्ट करूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मेरी माइनस की हो जाएगी, तो फिर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करने का होल द इक्वेशन। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इन दोनों को ट्रांसफर कर दूं। ओके, 17x एज इट इज, ये मेरा माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा 32x, ये मेरा प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, 17 4 टाइम्स 68। ओके, 17x प्लस 34x minus 2x and minus 4 is equal to 0. Okay, 34 minus 2 is equal to 34 minus 2x is equal to 32x, and 34 times 2 is equal to 68. अब यहां से मैं कॉमन लूंगा, 17 भी आ जाएगा, मेरा x भी आ जाएगा जी, तो बाकी मेरा बच जाएगा x प्लस 2 टाइम्स, यहां से मैं माइनस लूंगा जी कॉमन और 2 लूंगा, तो मेरा x, अगर मेरा बाहर माइनस कॉमन आ गया तो अंदर की लामत जो है ना वो चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर मेरे सेम निकल आए, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। 17x minus 2 into x plus 2 is equal to 0। ओके, अब मेरे पास दो फैक्टर्स निकल आए, इनको इधर और करेंगे जी, इधर 17x minus 2 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। 17x माइनस का है, ट्रांसफर करूंगा प्लस का हो जाएगा, x is equal to 2 over 17। मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो गया जी, और x is equal to -2। यहां पर x की वैल्यू निकल आएगी -2 और यहां पर x की वैल्यू निकल आएगी 2/17। तो मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा जी 2/17 और -2। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 4। सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफर करूंगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए जी। x स्क्वायर माइनस 11x तो -152 इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, x स्क्वायर टाइम्स -52 इज इक्वल टू -152x स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मुझे 11 रिक्वायर्ड है,
मुझे दो ऐसे इनसे डिजिट्स नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 11 भी आ जाए और माइनस 152x भी आ जाए। ओके, माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं माइनस 19 को मल्टीप्लाई करूं 8x के साथ तो मेरा माइनस का 11 निकलेगा, रिजल्ट इनका माइनस का 11। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 152x स्क्वायर निकल आएंगे। ओके, अब मैं इनमें से कॉमन लेने लगा हूं x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन आ गया जी, x माइनस 19। ओके, दोनों फैक्टर मेरे इक्वल हो गए तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। आगे आ गया जी x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं तो मैं इन्हें इधर करूंगा जी, इधर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 19। प्लस का था शिफ्ट किया माइनस का होगा, माइनस का था शिफ्ट किया प्लस का हो गया, तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा जी माइनस 8 and 19। This is the required solution set of this quadratic equation. Let's solve part number 5 of question number 2. Okay. यहाँ पर x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25 over 12. Okay. तो क्योंकि ये फ्रैक्शन दी गई है, हम फ्रैक्शन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे? हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी, तो हम फिर उसकी फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, द एलसीएम विल बी x, बल्कि एक्चुअली 12x, एलसीएम विल बी 12x x प्लस 1। ओके, इस एलसीएम को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके, मल्टीप्लाई both sides by LCM. And what is the LCM? LCM is 12x into x plus 1. Okay. LCM 12x into x plus 1. This is LCM and LCM multiplied by with first term. First term is x plus 1 over x plus LCM. LCM is 12x x plus 1 multiplied by with second term. Second term is x over x plus 1. Okay, is equal to LCM, that is 12x x plus 1 multiplied by with 25 over 12. Okay, x will be cancelled and this will remain 12 into x plus 1 and x plus 1. यहाँ पर मैं इनका स्क्वायर भी बना सकता था, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपका दिल करे। 1 plus x and 1 plus x, 12x times x is equal to 12x square। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू 12 and 12। ओके, 25x, अब x को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25x into x plus 1। ओके, 12 into x times x square plus x times 1 is equal to x, 1 times x is equal to x and 1 times 1 is equal to 1 plus 12x square is equal to 25x times x is equal to 25x square plus 1 times 25x, yes 25x is equal to 1 times 25x। ओके, अब मैं लाइक टर्म्स को ऐड करूंगा जी, 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, इसको मैं शिफ्ट करने लगा हूं, ये माइनस का हो जाएगा जी 25x स्क्वायर, ये भी 25
एक्स माइनस का हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 12x² हो जाएगा जी, प्लस 24x हो जाएगा जी, और प्लस 12 हो जाएगा जी। 12 1 टाइम्स 12, ओके, प्लस 12x² माइनस 25x² माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे देखूंगा जी, पहले x² वाली टर्म्स, एक मेरी x² वाली ये टर्म पड़ी है, दूसरी मेरी ये है, तीसरी मेरी ये है जी, ओके। 12x², ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे जी, ये बनेगा जी 24x², और ये वाली जो है जी माइनस किया तो ये माइनस 25x² आ जाएगा जी, ओके। मैंने किया जी, ये वाली 12x² वाली टर्म, ये वाली 12 और 12 कितने हो गए 24, और ये वाली तीसरी जो है ये माइनस कर दे। अब मैं x की तरफ मूव करूंगा, 24x², और सेकंड x की ये आ रही है जी 24 और माइनस 25x, दैट्स मीन दिस विल रिमेन x, और मेरे पास कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है जी, दैट इज 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 25 में से अगर प्लस के 24 में इसको प्लस 24 करूंगा तो ये मेरे पास माइनस x² रह जाएगा जी, माइनस x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मैं माइनस को x² वाली -1 को लैमिनेट करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, x² प्लस x और -12 इज इक्वल टू 0, ओके। जो मेरे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है वो x² प्लस x -12, ओके, x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0, ओके। 4 3 टाइम्स 12, तो मुझे यहाँ पे 1 x चाहिए, जो 1x चाहिए, तो मैं प्लस 4 करूंगा और -3 करूंगा, x4 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस कॉमन लिया है, -3 कॉमन माइनस कॉमन लिया है, तो अलामत अपोजिट हो जाएगी जी, साइन अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो मेरा आ गया जी x माइनस 3 एंड x प्लस 4, ओ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दीज आर द टू लीनियर फैक्टर्स, ओके। तो मैं इनका x की वैल्यू फाइंड करूंगा यहां से, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, माइनस का है शिफ्ट किया प्लस का हो गया, और प्लस का है शिफ्ट किया माइनस का हो गया, तो मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा जी यहाँ पर 3 and -4, this is the required solution set and or value of the x or roots of the this equation. Let's solve part number 6, which is the last part of question number 2, okay. 2 over x minus 9 is equal to 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4, okay. ये भी मेरे पास फ्रैक्शन दी गई है जी, तो सेम प्रोसीजर करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम को तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन जो हमारी और सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ओके। तो एलसीएम इसका मेरे पास क्या निकलेगा जी, तीनों ही डिनोमिनेटर आ जाएंगे जी, ओके जी। x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 will be the LCM of these 3 terms, okay. Multiply both sides by LCM, which is x minus 9 into x minus 3 and x minus 4, okay. LCM is x minus 9, x minus 3 and x minus 4 with first term. And what is the first term? 2 over x minus 9 is equal to, okay, LCM multiplied by second term. LCM is x minus 9, x minus 3 and x minus 4
multiplied by with second term is 1 by x minus 3. Okay, minus LCM x minus 9, x minus 3 and x minus 4 multiplied by with third term which is x minus 4. Okay, this is first term. LCM multiplied by with first term is equal to LCM is multiplied by with second term minus this minus here. LCM is multiplied by with third term which is here. Okay, this will be x minus 9 and x minus 9 cancel. 2 times x minus 3 and x minus 4. Okay, is equal to x minus 3 and x minus 3 cancel. X minus 9 and x minus 4. Okay, minus x minus 4 cancel. X minus 9 and x minus 3. Okay, 2 times x times x square, x minus 4 times minus 4x minus 3x and minus times plus and plus 12. Okay, is equal to x times x square, x minus 4 times minus 4x minus 9x minus 9x and minus times plus 9 4 times 36 minus into x times x square, x minus 3 times minus 3x. Okay, minus 9x is minus 9x minus times plus 9 3 times 27. Okay, ओके पहले इन दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. ओके, अब मैं इनको लाइक टर्म्स को ऐड या प्लस करूंगा जी. लाइक टर्म्स को ऐड या प्लस करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा जी. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ओके, माइनस माइनस और माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 30. सॉरी, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा जी माइनस 13x और प्लस 36. ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x minus 3x minus 9x is equal to minus 12x plus 27. ओके, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ दो. 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 is equal to x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस साइन ऑपोजिट करेगा जी, चेंज करेगा. माइनस ये प्लस का हो जाएगा जी 12x या माइनस का हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, ये तो सिंपल टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24. ओके, लाइक टर्म्स देखूंगा ये माइनस का, ये प्लस का, x स्क्वायर कैंसिल. ओके, ये वाला जी माइनस 13x प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस x. अब ये 36 और 27, ये मेरा 9 बन जाएगा प्लस का 9. ओके, प्लस 9. ओके, x प्लस का माइनस का x कैंसिल हो गया. 13 माइनस 13x में से प्लस 12x किया तो माइनस x आ गया. 36 में से माइनस 27 किया तो प्लस 9 आ गया जी. अब देखें जी 2x स्क्वायर माइनस 14x. ओके, माइनस 14x. अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा जी प्लस x. अब ये मेरा प्लस 24 आ गया, इसको मैं माइनस 9 करूंगा तो इज इक्वल टू 0. ओके, इस x को मैंने जब शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया. अब ये वाला 24 मैंने यहां पे लिखा,
ये माइनस प्लस का था तो ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गया। 2x² माइनस 13x, ओके, माइनस 14x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 13x, 24 माइनस 14 15 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 13x प्लस 15, तो इसको हम यहां पे फैक्टराइज करेंगे। ओके, 2x² माइनस 13x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन पहले ही आती है तो इसलिए मैं फैक्टर्स नहीं यहां पे सिखाऊंगा। 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां से 2x कॉमन ले लिया तो बाकी x माइनस 2 5 टाइम्स होता है 10, ओके, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x तेरा माइनस कॉमन आ गया तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, 5 टाइम्स 15 होता है इज इक्वल टू 0। ओके, 2x माइनस 3 and x minus 5 is equal to 0. Okay, either 2x minus 3 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. Okay, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इसका मैंने फैक्टर्स किए। यहां पर मैंने इसको जब यहां पर मेरे जब मैं इसको फैक्टराइजेशन करने जा रहा था तो यहां पर मेरे 4 टर्म्स बन गई, तो इनमें से मैंने इसको कॉमन लिया, तो जब मैंने कॉमन लिया तो ये वाली मेरी टर्म्स बराबर आ गई, तो फिर मैंने इसे दो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द 2 लीनियर फैक्टर बना लिया। तो यहां तो मेरे पास ये वाली 0 है या मेरे पास ये वाली 0 है, तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा जी। 2x बराबर मेरा आ गया जी 3 और x की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 3/2 या x की वैल्यू मेरे पास 5। ओके, यहां तो मेरी x की वैल्यू 3/2 है, यहां मेरी x की वैल्यू 5 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी सॉल्यूशन सेट मेरा क्या बन जाएगा जी 3/2 और 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन।